ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अश्विनी नक्षत्र के लोगों के बारे में। मेष राशि का पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र होता है, जो 13 डिग्री 20 कला के बीच का होता है। अश्विनी नक्षत्र के लोगों के जीवन कैसा होता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनका पारिवारिक संबंध कैसे होते हैं, शिक्षा दीक्षा कैसी होती है, नौकरी चाकरी कैसी होती है और धार्मिक कार्य आदि इनके कैसे होते हैं, इस बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। अब हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि आकाश मंडल में अश्विनी नक्षत्र का जो क्षेत्रफल है वो 13 डिग्री 20 कला के अंतर्गत आता है। अश्विनी नक्षत्र 2 अश्वरोहित के नाम पर रखा गया है और ये देवताओं के वैद हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि अश्विनी नक्षत्र के लोगों को किसी का उपचार आदि करने का ये एक प्राकृतिक गुण होता है। अगर कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, अश्विनी नक्षत्र के लोग अगर उसके सिर पर, मस्तक पर हाथ फेर देते हैं तो उसे बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए लोग बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य आदि बनते हैं और समाज में अपना बहुत नाम रोशन करते हैं। अब आप देखोगे कि अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं, इनकी सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि इनका मस्तक चौड़ा होता है, इनकी नाक भी लंबी होती है, आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं, शारीरिक हष्ट पुष्ट होते हैं और ये जहां भी रहते हैं कुछ न कुछ नया करने के विचार करते रहते हैं। इस नक्षत्र के लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं और कभी कभी तो ये अपने जिद में बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। इसका हम आपको आगे चल के बात करेंगे। अब इस नक्षत्र की जो महिलाएं हैं वो बहुत सुंदर होती हैं। उनकी आंखें बहुत गोल मछली की तरह बहुत चमकीली होती हैं और वो किसी भी पुरुष को आकर्षित करने की उनके अंदर बहुत बड़ी क्षमता होती है, या यूं कहें कि पुरुष खुद ब खुद उनको देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो ही जाता है। तो जो अश्विनी नक्षत्र यानी कि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल देवताओं में सेनापति होता है। इसलिए मंगल लड़ाई झगड़ा, कुश्ती, खेल कूद आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इसी प्रकार से अश्विनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं ये खेल कूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देश की सेवा करना, सेना, देश की रक्षा आदि में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आप देखेंगे कि ये लोग जिद में कभी कभी ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम कर डालते हैं। अगर इन्होंने ठान लिया कि हमको ये बनना है तो वो ये बनकर ही रहेंगे। इसके लिए इनको रात दिन एक करना पड़े तो ये पीछे नहीं हटते हैं। और यही कारण है कि ये कोई भी काम करने से पहले उसको बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके, प्लानिंग करके तब कोई कार्य करना शुरू करते हैं। वाणी भाव, धन भाव, कुटुंब भाव
अब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं ये बहुत मृदुलभाषी होते हैं। परिवार के लोग वैसे तो इनका बहुत कम सम्मान करते हैं। ये जो भी सलाह देंगे इनका विरोध इनके परिवार के ही लोग करेंगे। धन के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये परिश्रम से धन कुछ न कुछ कमाते रहते हैं, परिवार के लोगों का भी सहायता करते रहते हैं और जो भी ये परिवार के लिए कर सकते हैं वो करते हैं। अब यह बात अलग है कि परिवार के लोग इनको उतना प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये कभी कभी अधिक बोल जाते हैं, कभी कभी बिना किसी से सलाह लिए कोई कार्य कर डालते हैं, जिससे इनके परिवार में इनको कुछ न कुछ समस्या आ जाती है। परंतु यह है कि परिवार में कोई बड़ा काम, जिम्मेदारी वाला काम इनको सौंपा जाता है तो ये बहुत मेहनत और ईमानदारी से वो काम करते हैं। इसी कारण से परिवार में इनका एक अच्छा खासा दबदबा रहता है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान, भाग दौड़। अब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के लोग इनके भाई भी होती हैं, बहनें भी होती हैं। बहनों से ये अधिक प्रेम करते हैं, बहन की सलाह बिल्कुल आंख मूंद कर मानते हैं। भाइयों के मामले में देखा जाए तो अपने छोटे भाइयों की ये हर प्रकार की सहायता करते हैं। बड़े भाइयों के भी ये आज्ञाकारी होते हैं, परंतु ये कोई भी काम करेंगे तो अपने घर वाले भाइयों से आदि से सलाह नहीं लेते हैं। काम बन गया तो वाह वाह, बिगड़ गया तो बदनामी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इनके अंदर साहस बहुत कूट कूट कर भरा होता है। जिस जगह पर कोई नहीं जा सकता है, अश्विनी नक्षत्र के लोग निडर होकर वो जाते हैं। जैसे पहाड़ की चढ़ाई, समुद्र पार करना, नदी पार करना, या कोई इस तरह का साहसिक कार्य, किसी से टक्कर लेना जिससे कि लोग डरते हैं, यह अश्विनी नक्षत्र के बाएं हाथ का खेल है। यह बिल्कुल निडर होते हैं और जो भी काम करते हैं उसको बहुत सोच समझकर करते हैं। इसीलिए यह अपने लगभग हर काम में सफल होते हैं। खेल कूद के मैदान में आप देखोगे तो अश्विनी नक्षत्र के लोग बहुत तेज तर्रार होते हैं। इनको विजय हासिल करने के लिए यह अपनी अंतिम क्षण तक पूरी ताकत लगा देते हैं और विजय जरूर पाते हैं। इसी कारण अश्विनी नक्षत्र के लोग पराक्रम के क्षेत्र में सबसे अग्रणी होते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव, वाहन। अब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के लोग अपने मित्रों के प्रति बहुत वफादार होते हैं और अगर इनका मित्र इनके साथ किसी तरह की गद्दारी, धोखा न दे तो यह जीवन पर्यंत अपनी दोस्ती उससे बनाए रखते हैं। ये अपनी माता का तो बहुत सम्मान करते हैं। कभी कभी तो आप देखोगे कि इनकी माता के द्वारा इनकी अच्छी खासी पिटाई भी होती है, फिर भी ये बुरा नहीं मानते हैं। जो भी काम करना है अपनी माँ को बताते जरूर हैं। इनकी माँ इनके लिए एक अच्छी सलाहकार होती है। माँ के द्वारा ये कोई भी काम पूछ के, उसको बता के, सलाह लेकर ही करते हैं। इसीलिए इनको अपनी माँ का अधिक लाड प्यार मिलता है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि माँ के अधिक लाड प्यार के कारण ये बिगड़ भी जाते हैं और गलत दोस्तों की संगत कर बैठते हैं, जो इनके लिए बहुत हानिकारक होता है। वाहन चलाने के मामले में देखेंगे तो अश्विनी नक्षत्र के लोग बहुत तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, चोट चपेट की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि इनको अक्सर चोट चपेट लग जाती है। गाड़ी चलाते समय तो इनको हमेशा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है।
अब जहां तक देखा जाए तो ये सुख के लिए अपने युवावस्था यानी कि वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, अच्छा वाहन रखते हैं, इसलिए इनको सुख के लिए सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। लेकिन यह है कि ये अपने वृद्धावस्था में सुख उठाना शुरू करते हैं। विद्या भाव, संतान भाव खोज। अब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के लोग प्रखर बुद्धि के होते हैं। ये अपने पढ़ाई के दौरान ये नहीं चाहेंगे कि इनसे अधिक नंबर कोई दूसरा इनका क्लास का कोई लावे, और अगर इनको किसी ने चुनौती दे दिया तो निश्चित तौर पर ये हर प्रकार की मेहनत करके, परिश्रम करके उससे अधिक अंक जरूर प्राप्त करते हैं। इसी कारण परीक्षा के समय तो ये थोड़े आलसी हो जाते हैं, लेकिन अगर इनको किसी ने जोश दिला दिया या किसी से प्रतिस्पर्धा करनी है तो ये दिन रात मेहनत करके पढ़ाई का पूरा वो करते हैं, और एक ना एक दिन जरूर ये उसको परीक्षा में पछाड़ देते हैं। इसी कारण ये कहा गया है कि ये कोई भी काम करते हैं तो पहले विचार कर लेते हैं कैसे करना है। पढ़ाई भी करनी है तो उसकी एक रूपरेखा बना लेंगे, इस समय ये पढ़ना है, इस समय ये पढ़ना, ऐसी ये तैयारी करते हैं और करते भी हैं। वैसे तो कभी कभी ये आलस ज्यादा करते हैं, लेकिन ये है कि अगर पढ़ाई लिखाई में ये कुछ बनना चाहते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अश्विनी नक्षत्र के लोग डॉक्टर बहुत अच्छे साबित होते हैं। इसके अलावा वकील, पत्रकार, जो भी साहसिक कार्य है उसमें अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, गीत संगीत के भी ये बहुत प्रेमी होते हैं। तो इस तरह से इनकी शिक्षा दीक्षा में कई विषयों का योगदान रहता है। संतान के मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनकी शादी जल्दी हो जाती है, 22-23 साल से लेके 25-26 साल तक इनकी शादी हो जाती है। इनके बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं और कई बच्चे होते हैं। कभी कभी तो ये देखा गया है कि पहली संतान का सुख इनको नहीं मिलता है, लेकिन यह है कि इनके बच्चों की संख्या 2 से अधिक होती है। रोग, शत्रु, कर्ज, मामा। अब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के जो लोग हैं ये बेवजह किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने इनको परेशान किया, इनका अपमान अगर कर दिया तो ये अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये उसके लिए कुछ भी कर डालेंगे, लेकिन जब तक अपने अपमान का बदला नहीं ले लेंगे शांति से ये बैठते नहीं है। बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ये वैसे तो दूसरे की आलोचना भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो ये उसमें भी पीछे नहीं रहते हैं। दुश्मन से तो डर नाम की चीज इनके अंदर होती ही नहीं है। मारपीट करना, कुछ भी लड़ाई झगड़े में ये अग्रणी रहते हैं। अब जहां तक देखा जाए तो ये अपने ननिहाल पक्ष यानी मामा मासी के भी काफी दुलारे होते हैं, और वहां तो ये बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं, जो मन चाहेगा ये वो करेंगे बिना पूछे। तो इसलिए कहा जाता है कि नाना मामा के यहाँ इनको जो सुख मिलता है वो घर पर उतना नहीं मिलता है। शादी, विवाह, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि कभी कभी अधिक क्रोध अपना हर वो सुख समाप्त कर देता है जो अश्विनी नक्षत्र में पाया जाता है। अश्विनी नक्षत्र के लोग की शादी मैंने आपको बताया जाती है। शादी के बाद संतान भी इनकी जल्दी हो जाती है, और यह हमेशा अपने पत्नी से एक नया प्यार, नए प्रेम की आकांक्षा करते हैं। इनकी पत्नी भी सुंदर होती है, बोलने वाली तो होती है, लेकिन सीधी होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के लोगों को अगर किसी ने कुछ उकसा दिया
विशेषकर इनकी पत्नी के विषय में, इनके ससुराल के विषय में, तो ये बहुत अनर्थ निर्णय ले लेते हैं। ये अगर अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं, इतनी इनकी पत्नी शांत होती है, कुछ नहीं बोलती है, तो फिर ये शांत हो जाते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन अगर इनकी पत्नी ने इनके परिवार के प्रति, विशेषकर इनकी माँ बहन के प्रति कोई कटु शब्द बोल दिया, तो अश्विनी नक्षत्र वाले बहुत कठोर निर्णय लेते हैं और यह निर्णय इनके जीवन को अंधकार में डुबो देता है। यह कभी कभी तो अपनी पत्नी का त्याग करने का भी विचार कर लेते हैं और यही कठोरता इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ से इनका जो पतन चालू होता है उस विषय में हम आपको अधिक नहीं बताएंगे। इसीलिए अश्विनी नक्षत्र वालों को अपनी पत्नी की बातों का कभी भी सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। पत्नी है, धर्म पत्नी है, कुछ बोल दी तो उसको भी बोलने का अधिकार है। आपने बोला तो सत्य है, उसने बोला तो आपको चुभ गई। तो ये चीजें अश्विनी नक्षत्र के लोगों के लिए बहुत घातक होती है। इनका जो पारिवारिक यानी वैवाहिक जीवन होता है वो बिल्कुल तलवार की धार पर चलने वाला होता है। इनके ससुराल वालों ने इनकी थोड़ी सी कोई बुराई कर दी या किसी ने झूठे चुगलखोरी इनसे कर दिया तो ये व्यक्ति कौवा कान ले गया तो कौवे को ढूंढने तुरंत निकल पड़ते हैं। यही कारण है कि कभी कभी ये अपने बच्चों को बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति भी कठोर निर्णय के कारण अपना भविष्य कलंकित तो करते ही हैं, बहुत भयावह स्थिति कर देते हैं। इसलिए अश्विनी नक्षत्र के लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि, धर्म सब कुछ है, पत्नी से प्रेम है, बच्चों का अटूट प्यार करते हैं आप। इसलिए आपको अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए और अपने भी भविष्य को देखते हुए अपनी पत्नी की बातों की उलाहना का कभी सीरियस लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी पत्नी तो बोली, रात गई बात गई, भूल जाती है, लेकिन आपके दिल में जो कड़वाहट बैठ जाती है उसको हटा पाना बहुत नामुमकिन होता है। विशेषकर अश्विनी नक्षत्र का अगर 1 से 3 डिग्री के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है वो लोग तो बहुत कट्टर जिद्दी होते हैं और यही कारण है कि कभी कभी जिद बहुत भयानक नुकसान कर डालता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के लोग गाड़ी इत्यादि चलाते समय ये किसी से पीछे रहना तो इनको पसंद ही नहीं है, बशर्ते इनकी गाड़ी साथ दे, स्पीड में भागे। तो यह सब तो इनके अंदर गुण होते ही हैं, लेकिन यह है कि कभी कभी ये बहुत अनियंत्रित गति से गाड़ी चलाते हैं जो इनके लिए बहुत नुकसान कर सकता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय दुश्मनों के बीच अकेले कूद जाएंगे, मार करने, कुछ भी करने, यहाँ भी इनको बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। हम तो यही सलाह देंगे कि भाई लड़ाई झगड़े से बच के रहो, प्रेम से रहो, जान है तो जहान है। इसलिए दुर्घटना आदि से बचना बहुत अनिवार्य है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखोगे अश्विनी नक्षत्र के लोग भाग्यवान होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, माँ का प्यार, संतान का प्यार, पत्नी का प्यार, तो ये भाग्यवान होते हैं। समय समय से इनको सब मिलता है। ये भगवान के बहुत परम भक्त होते हैं और ये जहां तक देखा जाए तो ढोंग पत्ती इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। यह पुराने धर्म में नया कुछ करके, नई कुछ उसमें खोज करके हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, परंतु यह है कि ये अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और भगवान की पूजा पाठ में ये कोई तरह की कमी नहीं रखते हैं। इसलिए भगवान की कृपा भी इन पर भरपूर मिलती रहती है। मान, सम्मान, पिता स्थान, प्रसिद्धि। अब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के लोग
सरकार में बड़े बड़े पदों पर सुशोभित होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रशासनिक पदों पर जाते हैं और अपने नियम के बहुत कठोर होते हैं। इसलिए कोई काम का संचालन समय से पूरा करना, ढंग से करना, ये सब चीजें इनको खूब अच्छी तरह से आती हैं। सरकार से इनको खूब सम्मान भी मिलता है, समय समय पर इनकी पदोन्नति होती रहती है और ये हमेशा कुछ बड़ा करने की कोशिश भी करते हैं। देश के लिए ये अपने आप को कुर्बान करने से थोड़ा भी नहीं हिचकते हैं। इसीलिए इनका सरकार में, समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान होता है और जहां भी रहते हैं लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। अपने काम को भी ये बहुत अच्छे सलीके ढंग से करते हैं, जिससे कि इनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आती है। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के लोग वैसे तो लाभ के लिए लालयित रहते हैं, लेकिन अगर ये गलत संगत में ना पड़ गए या बहुत अधिक लालची के चक्कर में नहीं पड़े तो ये हमेशा नंबर 1 का काम, स्वच्छ काम करते हैं और ईमानदारी के लाभ से अपना धन बचाते भी हैं। उससे ये बहुत प्रसन्न भी रहते हैं। जहां तक रही तो अपने भाइयों को ये समय समय पर सहयोग जरूर देते हैं, भले वो भाई इनका सम्मान करे ना करे, फिर भी उसके दुख सुख में ये पूरी तरह से भाग लेते हैं। इस तरह से भाइयों के प्रति इनका प्रेम हमेशा लगावपूर्ण रहता है। खर्च स्थान, विदेश स्थान, यात्रा। अब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के लोग धार्मिक चीजों को खरीद फरोख्त करने में थोड़ा भी कंजूसी नहीं करते हैं। इनको जो चीज पसंद आ गई ये वो चीज ले लेते हैं। ये सुख साधन की चीजों को में भी किसी तरह की कंजूसी नहीं करते हैं। इसलिए समय समय पर इनको अच्छी गाड़ी, अच्छी वाहन होती है। यात्रा के मामले में देखा जाए तो ये धार्मिक यात्रा खूब करते हैं। इसके अलावा भी परिवार के लोग, पत्नी, माँ बाप आदि के साथ भी ये तीर्थ यात्रा करते हैं। अन्य पर्यटन स्थल पर भी घूमने टहलने जाते हैं। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्र के लोगों का जीवन 50-55 वर्ष तक बहुत संघर्षपूर्ण रहता है, परंतु ये 35 से 40 वर्ष के बाद अच्छा खासा घर बना लेते हैं। गाड़ी वाहन आदि भी इनके पास आ जाती है और ये चूंकि इनके खुले हाथ होते हैं इसलिए खर्च करने में ये कभी कंजूसी नहीं करते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि ये मित्रों में तो खूब खुलकर खर्च करेंगे, लेकिन परिवार के लोगों का जहाँ खर्च का मामला आएगा वहां पर ये कंजूसी भी करते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि अश्विनी नक्षत्र वैसे तो ये देवताओं के वैध हैं, लेकिन इनका जो जिद्दी और कठोर स्वभाव पर अगर ये अपने नियंत्रण पा लेते हैं तो ये अपने जीवन में बहुत आगे तक बढ़ते हैं और समाज में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। अश्विनी नक्षत्र के लोगों को लहसुनिया 5 कैरेट का और पुखराज 5.25 रत्ती का ये सोने की अंगूठी में या पीतल में विधि मंत्र के साथ गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए, जिससे कि इनका मान सम्मान, सामाजिक जीवन और गृहस्थ सुख बहुत अच्छी तरह से चलती रहे। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को अश्विनी नक्षत्र के विषय में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।